अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए वन कनाल 60 फीट बाई 90 फीट का ये खूबसूरत बेंगलो लेकर आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और आलीशान घर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम इसको तमाम डिटेल में इसको देखेंगे। इसमें हम इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान देखेंगे और उसके बाद इसका मल्टी फ्लोर का प्लान डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी, कवर्ड एरिया क्या है, आजकल रेट्स क्या चल रहे हैं। तमाम डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर किसी ने बनवानी हो आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, 3D ड्राइंग या इंटीरियर डिजाइनिंग करवानी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल मैंने दे दी है। ऑल ओवर तो पाकिस्तान डिजाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं। आपका किसी भी सोसाइटी में किसी भी साइज का प्लॉट हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक खूबसूरत सा वन कनाल 60 बाई 90 के ऊपर ये आलीशान महल बनाया गया है। इसका फ्रंट 3D एलिवेशन आप देख रहे हैं। इसमें 6 बेडरूम्स हैं। परफेक्ट डिजाइनिंग है। डाइनिंग ड्राइंग ऊपर भी है, नीचे भी है और उसकी प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त है। तमाम डिटेल्स इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसकी थोड़ी सी एक्सटीरियर डिजाइन की डिटेल आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। ये खूबसूरत सी बाउंड्री वॉल का डिजाइन, कॉलम और बीच में रेलिंग लगी हुई। यहाँ पे आपकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे टफ टाइल लगी हुई है। प्रैक्टिकल तौर पे एक बना हुआ घर है, उसकी हमने ये तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंटरनल बोथ साइड्स पे लॉन। यहाँ से आपकी मेन एंट्रेंस है। मेन डोर आपका कॉलम्स लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल कॉलम्स हैं। ये इसके ऊपर कैप्स और उसके ऊपर ये मॉडलिंग का काम किया गया है। इसके ऊपर ग्राफी भी करा सकते हैं आप, पेंट भी करा सकते हैं। इसके अंदर एल्यूमिनियम की विंडो लगी हुई है। यहाँ पे खूबसूरत सा जो है वो शैंडिलियर और इस तरफ भी सेम डिजाइन है। दोनों तरफ डिजाइन को ऊपर और नीचे रिपीट किया गया है। फ्रंट की खूबसूरत सा ये लॉबी बना के इसको आप डेस्क कह सकते हैं, फ्रंट की लॉबी कह सकते हैं। इसको आपने हाइट रेज की हुई है। ये प्लास्टर के अंदर ग्रूव्स दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे भी मोल्डिंग का काम है। यहाँ पे भी आर्टिफिशियल पिलर हैं और एक आर्च बनी हुई है। ये विंडो प्लस जो डोर होता है ये उसकी आर्च है। यहाँ पे भी उससे कदरे कम रेडियस की आर्चेस लगी हुई हैं। उसके बाद ये मोल्डिंग का काम है। चाहे तो आप इसको टाइल में भी बना सकते हैं और इसको मोल्डिंग भी लगा सकते हैं। कंक्रीट में भी ये सारा डिजाइन जो है अचीव किया जा सकता है। ये आर्टिफिशियली आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा। तो ये खूबसूरत सा घर, उसकी एक्सटीरियर डिजाइन की डिटेल बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सा डिजाइन है जो कि एक कनाल 60 फीट बाई 90 फीट कॉर्नर के घर के ऊपर डिजाइन किया गया है। अब इसकी प्लानिंग को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें मेन गेट है आपका। उसके बाद आगे आपके पास ड्राइव वे, फ्रंट पे लॉन 13 फीट 9 इंचेस का 10 बाई 10 का चैम्फर यहाँ पे दिया गया। कार पोर्च ऑफ 2 कार्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। डायमेंशन ऊपर मेंशन है। यहाँ से आपका ये पोडियम है जो आपने 3D में भी देखा, ये डबल आपको पोडियम मिल रहा था। उसकी डायमेंशन भी दी गई है। उसको वरांडे का नाम दिया गया है। यहाँ से आपकी एंट्रेंस है। डबल हाइटेड ये आपके पास एरिया आ जाता है। स्टेयर लॉबी राउंड शेप के अंदर आपको डबल हाइटेड स्टेयर लॉबी मिल रही है। ये सारा एरिया आपके पास डबल हाइटेड है। यहाँ से आप एंटर होंगे घर में और गेस्ट के लिए देखें सेटिंग बहुत प्यारी है ड्राइंग रूम की। यहाँ से एक्सेस नहीं है आपका, यहाँ से एक्सेस होकर यहाँ से आपका ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम आप बना सकते हैं। यहाँ से भी एक्सेस है। यहाँ पे भी जो है वो बीम 8.5 फुट पे डाला गया। ड्राइंग रूम की डायमेंशन और उसकी सिटिंग अरेंजमेंट दी गई है। उसके बाद यहाँ से एक बेडरूम है, गेस्ट का ही बेडरूम हो सकता है। बेडरूम आप इसको इसकी डायमेंशन दी गई है। उसका सारा लेआउट दिया गया है। उसकी वार्डरोब और उसका अटैच्ड बाथ जो है वो भी यहाँ पे और उसका फर्नीचर लेआउट दिया गया है। तो ये गेस्ट का बेड हो सकता है। गेस्ट की विदाउट इंटरफेरेंस आपके घर के अंदर जो है वो आप उसको गेस्ट को भी ठहरा सकते हैं। तो ये बड़ा परफेक्ट सा डिजाइन है कि स्टार्ट में ही गेस्ट को रखा गया है। उसके बाद पैसेज है। राइट साइड पे डाइनिंग है। आपका जो गेस्ट रूम है वो डाइनिंग का एक्सेस वहां से भी है और आपको खुद भी यहाँ से डाइनिंग की एक्सेस है। 6 फीट वाइड पैसेज दिया हुआ है। लाउंज की डायमेंशन भी मेंशन है। उसका फर्नीचर लेआउट भी दिया हुआ है। उसके बाद बरांडा इस तरफ भी दिया गया है क्योंकि कॉर्नर का है तो इस तरफ भी आपको डिजाइनिंग आप इसकी कर सकते हैं। कवर्ड बरांडा दिया गया है। बैक साइड पे किचन, स्टोर, डर्टी किचन दिया गया है। दोनों तरफ गलियां हैं। 5 फुट 4.5 इंच और 5 फुट 4.5 इंच की ओपन स्पेसेस हैं। स्टोर, डर्टी किचन और मेन किचन, उसके जो काउंटर है, उसका जो टेबल है, सर्विंग टेबल है, सारी अरेंजमेंट्स जो है, सारा फर्नीचर लेआउट प्लान भी इसका दिया हुआ है। उसके बाद बेड, मास्टर बेड है। उसका LED पॉइंट, उसकी सेटिंग दी गई है। उसका ड्रेस और उसका बाथ अटैच दिया गया है। बेड नंबर 2 है, उसकी भी डायमेंशन दी गई है। उसका फर्नीचर लेआउट प्लान, उसका ड्रेस और उसका बाथ दिया गया और बैक पे एक बाथ वैसे दिया गया है सर्वेंट के लिए। बैक पे पैसेज जो है वो 7 फीट का है और एक गाड़ी का कार पोर्च भी इस तरफ दी गई है क्योंकि कॉर्नर का ये घर है तो इस तरफ से एक्सेस है। स्टेयर्स जो हैं वो बैक से दी गई हैं, फ्रंट से स्टेयर्स नहीं दी गई। फ्रंट से ये इंडिविजुअल स्टेयर्स हैं जो आपके पर्सनल यूज में रहेंगी। आप यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं और पीछे से भी आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। यानी ऊपर जो एक्सेस है वो दोनों तरफ से दी गई है। रेंट आउट के लिए भी है और अगर आप अपने पास रखना चाहें तो उसके लिए भी एक परफेक्ट सी डिजाइनिंग है। तो ये इसका खूबसूरत सा ग्राउंड फ्लोर का प्लान व्यूअर्स, जिसमें 3 बेडरूम्स हैं। गेस्ट रूम के हवाले से, गेस्ट के हवाले से परफेक्ट डिजाइन है। इंडिविजुअल के लिहाज से परफेक्ट है। रेंट आउट करने के हिसाब से भी परफेक्ट डिजाइन है विद कंप्लीट फर्नीचर लेआउट प्लान। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान।
फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करें तो यहाँ पे नीचे हमारे पास कारपोर्च था, ऊपर लो टेरेस और कुछ परगोले और उनकी डिजाइनिंग यहाँ पे हमने की है। स्टेयर लॉबी के ऊपर स्टेयर लॉबी है, यहाँ से आप डाउन आ जाएंगे, ये आपके पास स्टेयर लॉबी की डायमेंशन और लुकिंग बिलो यानी डबल हाइट एरिया आपके पास नीचे आ रहा है। उसके सामने विंडो दी गई है, वरांडा का जो है वो उसी तरह से ही बनाया गया है। यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग रूम था जिसको हमने स्टडी या लाइब्रेरी का नाम दिया है। यहाँ पे गेस्ट रूम था, उसको भी रिपीट किया गया है सेम डायमेंशंस के साथ, सेम बेडरूम और सेम जो है उसका अटैच्ड बाथ की सेटिंग है। टीवी लाउंज के ऊपर टीवी लाउंज है। यहाँ पे हमारे पास किचन था, इस पे हमने बेडरूम दिया है और बेड की डायमेंशंस भी आप देख रहे हैं मेंशन की गई हैं। उसका फर्नीचर लेआउट प्लान भी आपको दिया गया है। उसके बाद अगर यहाँ पे आपके पास कवर्ड वरांडा था, ऊपर आपके टेरेस बन गया क्योंकि स्लैब डली हुई थी तो इसको आपने वरांडा बना लिया। ये 8.5 फीट पे बीम है आपके पास। पीछे कुछ सेटिंग को चेंज किया गया, ये बेडरूम है, वार्डरोब, उसका अटैच्ड बाथ यहाँ पे दिया गया है। किचन को बैक पे लेकर गए हैं, किचन की डायमेंशन और उसका किचन काउंटर और उसका ब्रेकफास्ट टेबल बनाई गई है। पीछे भी वरांडा दिया गया है, उसकी भी डायमेंशन लिखी है। ये बेड इस तरफ आए तो ये इसका डाइनिंग लाउंज यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे वेटिंग एरिया टाइप बनाया गया है और उसके बाद जो है यहाँ पे उसका ड्रेस और बाथ भी यहाँ पे एक अलग प्रोवाइड किया गया है। तो ये इसकी बड़ी खूबसूरत सी सेटिंग है। अगर फर्स्ट फ्लोर को आपने रेंट आउट करना है तो यहाँ से आप रेंट आउट करेंगे, लाउंज मिल रहा है, डाइनिंग मिल रहा है, 2 बेड मिल रहे हैं, किचन मिल रहे हैं और आप इसको क्लोज कर देंगे तो ये 3 बेडरूम्स, 2 बेडरूम्स, टीवी लाउंज, किचन, हर चीज़ आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आगे ये वाला जो पोर्शन है ये सारा आप अपने पास भी रख सकते हैं। तो ये इसका बड़ा ही खूबसूरत सा फर्स्ट फ्लोर की सेटिंग और उसका प्लान, जिसमें 3 बेडरूम्स जो है वो ऊपर प्रोवाइड किए गए हैं, 2 बेडरूम्स जो है वो बैक पे हैं, एक फ्रंट पे है। बड़ी ही खूबसूरत डिजाइनिंग लाउंज और डाइनिंग की सिटिंग अरेंजमेंट्स है। ये इसका खूबसूरत सा फर्स्ट फ्लोर का प्लान। मल्टी फ्लोर की बात करें तो ऊपर छोटा सा मल्टी फ्लोर है, बैक से एक्सेस है, फ्रंट से एक्सेस नहीं है, अंदर से एक्सेस नहीं है। एक रूम है सर्वेंट रूम जिसमें 2 जो है वो स्टील कॉट चारपाइयाँ रखी हुई हैं, उसके साथ स्टोर और एक बाथ और किचन दिया गया। यानी सर्वेंट की इंडिपेंडेंट एक फैमिली जो है वो यहाँ पे रह सकती है, ड्राइवर भी रह सकता है। अगर आप चाहें तो इसके नेम्स चेंज भी कर सकते हैं। बहरहाल ये एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर जिसको कहते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे बनाया हुआ है। तो ये इसका मल्टी फ्लोर का प्लान हो गया। इसकी अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की हम बात करते हैं तो 1 कनाल 60/90 का ये घर है। इसका ग्राउंड फ्लोर का कवर्ड एरिया, फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया, मल्टी फ्लोर का कवर्ड एरिया मिलाएं तो टोटल 7000 स्क्वायर फीट जो है वो इसका कवर्ड एरिया बनता है। रेट्स जो है वो तकरीबन 1600 रुपये आपको पड़ेगा और इसकी जो कॉस्ट है वो 10.5 मिलियन आपको ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट पड़ेगी। क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी है, मटेरियल्स महंगे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। तो यानी 1,05,00,000 रुपए में आपका ग्रे वर्क जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होगा। इसी तरह जो फिनिशिंग रेट है वो भी तकरीबन 1600-1700 आपको पड़ेगा और तकरीबन 10.5 मिलियन कॉस्ट आपको फिनिशिंग की भी पड़ेगी क्योंकि फिनिशिंग मटेरियल्स भी काफ़ी कॉस्टली हो चुके हैं मार्केट में। तो दोनों को मिला के 2.21 मिलियन या 2,10,00,000 रुपए में आपका ये 1 कनाल का घर रेडी हो सकता है। अगर आप खुद बना रहे हैं अपना घर, अगर आप किसी से बनवा रहे हैं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन आपको ऐड करना होगा। हम भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर आपके पास डिज़ाइन अवेलेबल है, आप कॉन्ट्रैक्टर सर्च कर रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ प्लॉट अवेलेबल है, आप कॉन्ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन के लिए डिज़ाइनिंग भी करवानी है तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं, आपका प्लॉट हो किसी भी साइज़ का तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपके पास डिज़ाइन अवेलेबल है और आप खुद अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो मैंने आजकल के रेट्स क्या हैं और आपको तकरीबन क्या कॉस्ट पड़ेगी बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक आइडिया आपको दे दिया कि तकरीबन 2,10,00,000 रुपए आपको चाहिए इस तरह का घर खूबसूरत सा बनाने के लिए। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट है। ये थी हमारी आज की वीडियो व्यूअर्स। आज हमने इस खूबसूरत से महल नुमा घर की तमाम डिटेल्स को देखा, इसकी तमाम प्लानिंग देखी, इसकी डिजाइनिंग देखी, इसके कवर्ड एरिया, इसके कॉस्ट को मैंने आपको शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।